हरिओम। जय श्री कृष्णा। हम लगातार श्रीमद् भागवत गीता जी के सरल हिंदी व्याख्या कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम 8वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। पहले 7 अध्यायों में हमने काफी बात कर ली कि अर्जुन का जो विषाद था उसको सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग से लाता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। अर्जुन जो एक जिज्ञासु बन गया है, उसमें एक अपार पात्रता आई है और वो भगवान से अलग अलग विषय के सवाल पूछ रहा है। भक्ति के ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसने उस समय के बाद भी हजारों सालों तक हमारे सनातन को एक नई ऊंचाई बुलंदी दी है। और हर रहस्य का जवाब इस गीता जी में मिलता है, क्योंकि अर्जुन ने हर विषय पर सवाल किए हैं। तो इसी कड़ी में 8वें अध्याय में पहले श्लोक में ही अर्जुन ने 7 सवाल भगवान श्री कृष्ण से पूछे हैं। तो क्या पूछे हैं देखो। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं, और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। ये सारे सवाल अर्जुन ने पूछे हैं। ये जितने भी है, परम क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये पीछे के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने इनके विषय में बताया है, थोड़ा थोड़ा बताया है। पर अर्जुन एक बारी पूरा डिटेल से समझना चाहता है। भी महाराज एक बार आप फिर से इनको स्पष्टीकरण दे दीजिए, भाई ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत यज्ञ क्या है, सब। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है। पहला सवाल था वह ब्रह्म क्या है, तुम्हारा ने उत्तर दिया परम अक्षर ब्रह्म है, जो सदा शाश्वत है, जो कुल मालक है, जो हर एक जरे में मौजूद है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जीवात्मा से उस परमेश्वर तक की जो यात्रा है, उसमें जो है वो सारा अध्यात्म में आ जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा जाता है। जो हम यहाँ पे करते हैं, उस परमात्मा को पाने के लिए जो त्याग करते हैं वो कर्म है। तथा उत्पत्ति, विनाश, धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्मय पुरुष हिरण्यगर्भ है, ये हिरण्यगर्भ है, ये बहुत विस्तारित है। इस पे एक पुराण भी है, हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि सृष्टि का जो हमारे सनातन मत में जो आधार माना गया है, वो हिरण्यगर्भ से ही माना गया है। तो उसके विषय में महाराज कह रहे हैं अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतरात्मा रूप से अधियज्ञ हूं। और हे अर्जुन, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता है, मेरा ही ध्यान करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है। ये बात तो सभी हमारे संतों ने इसको पुष्टि की है। हर एक में अलग अलग कहावतें भी इलाकों के अनुसार बनी है कि जो जिस भाव में शरीर त्याग के जाता है, वो उसी योनि में चला जाता है। जैसे हमने पीछे की
राजा जड़ भरत की संपूर्ण कथा की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें राजा जड़ भरत जो था उनको ज्ञान तो हो गया था, परंतु उनका एक मन जो है वो एक हिरण के बच्चे में फंस गया और उसके चिंता में उनको मौत हुई। तो उनका अगला जन्म जो था हिरण के गर्भ से हुआ, फिर उनका तीसरा, फिर वो पार हुए। इसलिए जो जिस भाव में मरेगा, शरीर छोड़ के जाएगा, वो उसी योनि में जाएगा। अगर भगवान का सिमरन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अगर ये शरीर छोड़ेगी जीवात्मा, तो उस मालिक के स्थान में, उस लोक में, उसके चरणों में जाके विराजमान हो जाएगी। फिर महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू सब समय में निरंतर मेरा ही स्मरण कर, क्योंकि मौत मौत का कोई पता नहीं है कि किस पल आ जाए, किसी भी पल आ सकती है। इसलिए जो हम चिंतन करेंगे उस योनि में जाएंगे। इसलिए अगर मालिक के दरबार जाना चाहते हो, मालिक के उस परम धाम में जाना चाहते हो, उस सदा शाश्वत लोक में जाना चाहते हो, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निरंतर हर पल मेरा ही स्मरण कर, क्योंकि जब भी मौत आए तू मेरा स्मरण करता हुआ मेरे पास आ जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, यह नियम है। क्या नियम है? कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। महाराज कहते हैं, नियम है कि जो ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, वो ईश्वर को लोक में जाता है, परम धाम में जाता है। ये नियम है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सबसे सुप्रीम जो परमेश्वर है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हो उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भाव कि जो मालक का ध्यान सिमरन करता रहता है, जिसकी समाधि लग की, जो योग मार्ग से जाता है, वो अंत समय में योग विधि से अपना शरीर त्याग के उस परमेश्वर के परम धाम में चला जाता है। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, जिसको परम धाम कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। भाव भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस परम धाम को प्राप्त करने के लिए योगी लगातार योग करते हैं, ध्यानी ध्यान करते हैं, कुछ ब्रह्मचार्य का महान कठिन व्रत लेते हैं, उपवास करते हैं, और हर तरीके से उसकी मालिक को प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेक दुनियावी कष्ट भी उठाते हैं, उन सभी के बारे में मैं तुझे एक छोटी सी संक्षेप में जानकारी दे देता हूं कि उस परम धाम को कैसे प्राप्त किया जाता है। इसलिए हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ
मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। भाव मां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को कंट्रोल कर, फिर मन को कंट्रोल कर। मन को कंट्रोल करके मेरा चिंतन कर, श्वास से मेरा चिंतन कर। अगर मेरा चिंतन करता हुआ, ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ ये शरीर त्याग के जाएगा, तो उस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त हो जाएगा। और हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ परमेश्वर का स्मरण करते हैं, उस नित्य निरंतर युक्त मुझ में युक्त योगों के लिए मैं सुलभ हूँ। भाव जो नित्य मेरा स्मरण करते हैं उनके लिए तो मैं सुलभ हूँ, आसानी से मिलता ही हूँ, उनको तो मिला ही हुआ हूँ, उनके लिए दुर्लभ थोड़ी हूँ, उनको ऐसा थोड़ी है मैं उनसे दूर रहता हूँ, उनके तो हर पल मैं साथ रहता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। जो ये जन्म है, ये मरण है, ये दुखों का घर है। और जो उस परमात्मा की भक्ति में लगा है, जो उस परमेश्वर का स्मरण करता है और शरीर त्याग के जाता है, वो फिर इस संसार के जन्म मरण में नहीं आता। फिर महाराज कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ऊपर के जो कुछ लोग हैं, ऊपर के जो कुछ लोग हैं, वहां पर जाकर ये जीव अपने पुण्य कर्म का जो कमाई है स्वर्ग आदि लोकों में भोग कर फिर वापस इंसानी जन्म में आ जाता है, पशु पंछी के जन्म में आ जाता है, लख 84 के जाल में आ जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका ध्यान पूरा मेरे में लग गया, वो मेरे हो गए, वो मेरे परम धाम में चले गए, फिर उनका जन्म मरण नहीं है। और जो नीचे के लोकों में रह गए, उनको कुछ समय बाद फिर जन्म में और मरण में आना पड़ेगा। और हे अर्जुन, ब्रह्म का जो एक दिन है, उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला, और रात्रि भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है, वह योगी जन काल के तत्व से जानते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युग, चतुर्युग कहते हैं जिसमें एक बार, एक चतुर्युग में एक बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग एक बार में आ जाते हैं। इन चारों का जो जोड़ है 43,20,000 साल है। तो ये एक चतुर्युग का है। और 1000 चतुर्युग का मतलब 43,20,000 को साल को 1000 से गुणा कर लो, फिर उतना समय एक दिन बनेगा, फिर उतनी रात बनेगी, फिर ऐसे साल महीने बनेंगे। महाराज कहते हैं ऐसे जो इसको तत्व से जान लेता है, संपूर्णता से जान लेता है कि कब क्या होता है, काल की परिधि क्या है, ये सारा संक्षेप में तत्व से जानता है, जो वो इस जन्म मरण से रहित हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। जब दिन की शुरुआत होती है तो ये सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और जब रात्रि होती है तो ये सारी सृष्टि जो है विलीन हो जाती है। ऐसा महाराज प्रमाण कर रहे हैं। ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाती है। और हे अर्जुन, यही वही है भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परंतु हे अर्जुन, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष
सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भाव जो उस ब्रह्म से भी ऊपर की है, जहां दिन और रात्रि भी नहीं है, वो परम धाम है। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नाम से अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भाव कि हे अर्जुन, मेरे जो लोक है, जो मेरा आद सनातन लोक है, वहां पे ना तो कोई जन्म है, ना कोई मरण है, वहां दिन और रात भी नहीं है। तो ये सृष्टि का जो सर्जन और जो लीनता है, वो भी मेरे धाम में नहीं होती। मेरे धाम तो सदा शाश्वत है। फिर कहते हैं महाराज, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन व्यक्त परम पुरुष तो अनन्य है। यह भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जो पूर्ण परमात्मा है, जो हर एक जरे में मौजूद है, उसकी प्राप्ति तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही हो सकती है, और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। इसलिए हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को दोनों मार्गों को मैं बता देता हूँ। भाई ऐसी कौन सी गति है जिसमें जाके वापस नहीं आता, और ऐसी कौन सी गति है जिसमें जाके वापस आना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का स्वामी देवता है, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए परम बेता योगी जन उपयुक्त देवताओं के कर्म से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कहने का भाव है कि उत्तरायण का समय हो, उत्तरायण का समय हो, शुक्ल पक्ष हो, और दिन का समय हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, तो वो इस समय प्राण त्याग के जाता है, तो वो परम गति पा जाता है। और दूसरी तरफ धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष अभिलाषी देवता है, और दक्षिणायन, जो दक्षिणायन में हो, कृष्ण पक्ष में हो और रात्रि में हो, तो उसकी परम को जाकर वापस आना पड़ता है। ऐसे समझ लो, साकाम कर्म करने वाले योगी को। फिर महाराज कहते हैं, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितरयान मार्ग सनातन मार्ग में माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आगे एक इन दोनों के ऊपर की बात महाराज ने कही है। क्या कही है कि हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर जो सारा रहस्य जान जाता है, सारे तत्व जान लेता है, कोई भी योगी मोहित नहीं होता। जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाए, उसके लिए ना तो कृष्ण पक्ष कोई मायने रखता है, ना ही कोई शुक्ल पक्ष मायने रखता है, ना उत्तरायण मायने रखता है, ना दक्षिणायन मायने रखता। उसके लिए कुछ भी नहीं मायने रखता, जो संपूर्ण तत्वदर्शी हो जाए। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। और हे अर्जुन, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों में पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिसको परम तत्व का ज्ञान हो जाए, जिसको परम रहस्य का ज्ञान हो जाए, उस पर फिर जो ये कोई भी नियम लागू नहीं होता।
वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के परम धाम में जाएगा ही जाएगा, उस पर किसी तरह का कोई बंधन हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ने बार बार कहा है कि हे अर्जुन, हर समय मेरा चिंतन कर, मेरा ध्यान कर, काम करते करते मेरा ध्यान कर, मेरा हर पल जो है मेरे को अपने हृदय में रख, फिर तू जो भी करेगा सब मेरे लिए अर्पण हो जाएगा। और जिस समय में भी तू ये शरीर त्याग के जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे धाम में ही जाएगा, मेरे लोक में ही जाएगा। हरिओम।